ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि शिव जी महाराज ने विष्णु जी से कहा कि मैं तमाम आलम यानी सृष्टि को अपना लुकमा यानी ग्रास करता हूँ और जिससे अहंकार दूर हुआ वह मुझको लुकमा करता है। इस बाब यानी विषय में तुम्हें एक हिकायत यानी कथा सुनाता हूँ। एक ज़माने में भरत नाम का एक राजा था जिसके नाम से यह मुल्क हिंदुस्तान भरत खंड नामजद हुआ। ब्राह्मण और ऋषि का दिलो जान से सेवक, दर्द ख्वाहों और मुहताजों का गम गुशार यानी दुख हरता था। जज्बाए इबादत यानी भक्ति आवेश ने जब दिल में जोश मारा, राजपाट लड़कों के सुपुर्द करके जंगल में चला गया और सैर करता करता ऐसे दिलकुशा यानी रमणीय मुकाम पर पहुंचा जहां संतों का मजमा यानी समूह अपने अपने तशब्बुर यानी ध्यान व इबादत यानी भक्ति में मशगूल यानी संलग्न था। कोई जप में सरगर्म, कोई ध्यान में मग्न। एक आत्म विचारक सेवकों को ऐसा उपदेश कर रहा था कि न मैं हूँ, न तुम हो, न यह संसार है, केवल विष्णु चेतन है। भरत ने उसको निहायत अदब यानी आदर से नमस्कार किया और कहने लगा कि महाराज, मुझको इस संसार से वैराग्य हो गया है और अब मैं आपकी पनाह यानी शरण में आया हूँ। मुझे कुछ ज्ञान उपदेश कीजिए, क्योंकि वैराग्य के वसीले से जो ज्ञान हासिल होता है वह थोड़ी ही देर में तासिर कामिल यानी पूर्ण प्रभाव पैदा करके अहंकार से आज़ाद कर देता है। संत ने कहा कि राजन, ज्ञान यही है कि तमाम शय में एक विष्णु को निश्चय कर। भरत ने यह सुनकर तमाम असबाबे आलम यानी सांसारिक वैभव में विष्णु को निश्चय किया और आनंद से जंगल में रहने लगा। एक रोज विचार करते करते यह संदेह पैदा हुआ कि अगर हर शय में विष्णु ही है तो मैं कौन हूँ, और जो अपने को भी विष्णु समझूं तो गलत है। मैंने विष्णु को जाना है, मैं जानने वाला मालूम नहीं कौन हूँ। गरज फिर उसी संत के पास पहुंचकर अपना संदेह जाहिर किया। उसने कहा कि राजन, अपने को ब्रह्म स्वरूप ख्याल कर। राजा फिर विचार करने लगा। जब कुछ इत्मीनान न हुआ तो सवाल किया, जैसे मैंने विष्णु को निश्चय किया था ऐसे ही आपकी आज्ञा से ब्रह्म को जाना, लेकिन इससे अब तक आगाह यानी परिचित नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, यानी जिससे अपने को ब्रह्म स्वरूप जाना वह क्या है। संत ने जवाब दिया कि इससे आगे गुफ्तार यानी कहने की गुंजाइश नहीं। मैं क्या जवाब दूं? जीव, ईश्वर, ब्रह्म तीनों नाम कहना ही कहना है। निर्विशेष में कहने और सुनने को दखल नहीं। अब तुमको विज्ञान हासिल हुआ, आनंद से अपने में मग्न रह। यह जो कहते हो कि मेरा हाथ है, यह मेरी आँख है, यह देखना यानी जो कुछ नज़र से देखा जाता है बातिल यानी झूठा है। असल देखना वही है जो नज़र से बरतर यानी श्रेष्ठ है, और जो देखना है वही न देखना है, क्योंकि आगाजो अंजाम यानी आदि व अंत उसका अव्यक्त है यानी कहने से बाहर है, और यही तेरा रूप है। राजा ने कहा कि अगर मैं अव्यक्त हूँ और यही अव्यक्त मैं रूप है, तो जब मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इस वक्त यह शय मौजूद हो जाए, क्यों नहीं होती? संत ने कहा कि ऐ राजा, आरजू व दलील चित्त की है और तुम अचित्त हो, फिर किस तरह ख्वाहिश पूरी हो? क्योंकि निरंजन की जात से जो कुछ पैदा हो वह भी निरंजन है। भरत यह सुनकर स्वरूप में लीन हुआ। ऐ विष्णु, एक वक्त धर्मराज ने काल को इजाज़त दी कि भरत को मेरे पास लाओ। काल तामिले हुक्म यानी आदेश पूर्ति के लिए भरत के पास गया। देखा भरत के ज़ाहिरो बातीन यानी बाहर भीतर में भगवान जलवागर यानी ज्योतित हैं। भरत का नामो निशान भी नहीं। हैरान हुआ, अब मैं किस शय को उसके जिस्म से जुदा करूं और क्या मुँह लेकर धर्मराज के दरबार में
जाऊं। आखिर धर्मराज के पास जाकर उसे वाजिब यानी उचित कारण बयान किया और कहने लगा कि जब तक तू संतों को कत्ल नहीं करता तेरे हुक्म का रौब कभी न बैठेगा। यह गिरोह हमेशा लोगों को तेरे पंजे से आज़ादी दिलाता है। धर्मराज यह सुनकर मैं काल सहित के मेरे पास आया और कहा कि महाराज, भरत हमारे हाथ से गया, काल उसके शरीर का कुछ नहीं कर सकते, कहो अब हम क्या करें। तब मैं बजाते खुद यानी स्वयं भरत के पास गया और देखा कि शरीर के अभिमान से रहित मैं ब्रह्म हूँ उच्चारण कर रहा है। मैंने कहा कि राजन, तू धन्य है। उसने कुछ जवाब न दिया। मैंने जाना कि अब यह भरत नहीं रहा। फिर सवाल किया कि तू कौन है। उसने जवाब दिया कि बड़ा ताज्जुब है शिव, तू आप है और यह पूछता है कि कौन है। शिवाय तेरे कौन है जो अपना नाम जाहिर करे। जो तूने यह जाना है कि यह भरत है, यहाँ भरत कोई नहीं। भरत को काल ने खाया और मैंने काल का भक्षण किया, क्योंकि भरत अज्ञान को कहते हैं। उसको काल रूपी ज्ञान ने खा लिया और उस काल रूपी ज्ञान को मैंने नाबूद यानी विलीन किया, इसलिए विज्ञान रूप हूँ। मैंने कहा कि मैं तेरे पास आया हूँ, कुछ संवाद कर। कहने लगा कि नज़दीक व दूर मेरे में कहाँ है जो तुझे कुछ कहूँ। स्वरूप में स्थित हूँ और स्वप्रकाश हूँ। शिवाय विष्णु जिसने देह का अहंकार छोड़ दिया, मेरी सामर्थ्य नहीं जो तुझको नाश करूँ। एक रोज इरशाद हुआ कि विष्णु जी महाराज ने शिव जी से कहा कि मैं संसार का पालन करता हूँ, लेकिन जो आप्त काम यानी बेगरज हैं वे मुझको पा लेते हैं। इस बारे में एक इतिहास सुनाता हूँ। एक राजा का बेटा आठों पहर विष्णु विष्णु उच्चारण किया करता था। राजा ने कहा कि हे पुत्र, तुझको तो दिन रात विष्णु विष्णु के उच्चारण से काम है और मैं ज़ईफ यानी वृद्ध हो गया हूँ। यह वजूद चंद रोज का मेहमान मालूम होता है। भला राज्य का इंतज़ाम कैसे होगा। बस अब तू इस अमल यानी भक्ति क्रिया से मुआतिल यानी हटकर होकर रब्तो रब्त से मुहियात राज्य में दिल लगा। हर वक्त विष्णु विष्णु कहना और भूत की तरह उसके पीछे पीछे भागना क्या फ़ायदा। देख, जब कोई किसी को बार बार बुलाता है वह कैसा पूर्ण गजब यानी क्रोधित होता है। क्या विष्णु दिन रात बुलाने में तुझसे खुश न होगा। लड़के ने कहा कि पिताजी, उसको इसी वास्ते ईश्वर कहते हैं कि बरअक्स यानी प्रतिकूल और मखलूकात यानी सृष्टि के जिस कदर उसको ज़्यादातर पुकारा जाए उसी कदर खुश हुआ करता है। गरज मुद्दत तक राजा ने उसको तरह तरह की नसीहतों से, राम नाम के उच्चार से रोका और अनेक जतन से राज व हुकूमत में दिल लगाने की तरगीब यानी प्रवृत्त करना दी, मगर जिसका दिल इब्तिदा यानी शुरू में बागे रियाजत यानी साधना उद्यान से शब्द हुआ हो, वह कब तेरे गुलिस्तान आलम यानी संसार उपमन के भ्रमण को पसंद करता है। कहाँ वह गुल यानी फूल जो हमेशा खंदा यानी प्रफुल्लित व मुदामे बहार यानी चिर वसंत हो, और कहाँ वह जो पंजाए फिराक यानी विरह में गिरफ्तार हो। एक दिन मैंने वजात ही यानी स्वयं उसके पास जाकर हिदायत की कि ऐ अजीज़, मैं तेरी भक्ति से बड़ा आनंदित हूँ। अब तू मशंदे राज यानी राज सिंहासन पर जलवागर यानी सुशोभित होकर ऐश व हुकूमत की लज्जत उठा। मुहिम माते रियासत यानी रियासती गतिविधियों के सरंजाम यानी पूर्ति का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मगर उसने मेरा कौल यानी वचन भी मंजूर न किया और यही कहता रहा कि तेरे से कौन सी शय बेहतर है जो तुझे छोड़कर उसे कबूल करूं। अगर तेरे नाम के बदले दो जहान का राज्य मैसर हो, हरगिज न कबूल करूं। जब उसके यकीन को मैंने यहाँ तक मजबूत देखा तो वापस चला आया। रफ्ता रफ्ता उसकी यहाँ
तक हालत हुई कि शहर छोड़कर जंगल में फिरने लगा और तमाम अशियाए आलम यानी सांसारिक वस्तुओं को उसने विष्णु रूप जान लिया। इत्तिफाकन उस जंगल में दत्तात्रेय अद्भुत जो मेरा रूप है वारिद यानी प्रकट हुआ और उस लड़के से पूछने लगा, तू कौन है? उसने जवाब दिया कि मैं विष्णु का दास हूँ। अवधूत ने कहा कि तूने तमाम अशबाब आलम यानी सांसारिक वैभव को विष्णु निश्चय किया, फिर अपने को दास किस तरह करार पाया है? अजीज, इससे कभी मुक्ति न होगी कि मैं भक्त हूँ और मैंने विष्णु को देखा है। विष्णु को देख लिया और अपने को न जाना क्या फ़ायदा? इस शरीर को तूने जाना है। मैं विष्णु का दास हूँ। उसकी मोहब्बत को छोड़कर सच्चिदानंद में जो तेरा पद है शामिल हो, नहीं तो यह शरीर तुझे एक दिन छोड़ देगा और तुझे माहियते शरीर यानी देह आकार से महरूम यानी वंचित रहकर फिर जन्म मृत्यु का आजार यानी कष्ट देखना पड़ेगा। इसलिए नाम व रूप से नज़र उठाकर अपने को विष्णु रूप समझना चाहिए। लड़के ने कहा, मैंने जाना कि मैं ही मैं हूँ, फिर किसी से नज़र उठाने या किसी पर डालने की क्या ज़रूरत है? अवधूत ने कहा कि स्वरूप से कुछ जुदा हो तो देख ले। लड़का यह सुनकर स्वरूप में लीन हुआ। ऐ शिव जी, उस वक्त फिर मैं उसके पास पहुंचा और कहा कि ऐ अजीज, तू अपने शरीर को मेरे सुपुर्द कर, मैं तेरी परवरिश करूंगा। उसने कहा कि ऐ विष्णु, मेरी परवरिश कौन करे? मैं तेरी परवरिश करता हूँ। तेरा प्रकाश मेरे से है और मैं अव्यक्त हूँ। यह सुनकर मैं हैरान हुआ कि देखो, यह शख्स दास दास कहता हुआ खुद स्वामी हो गया। मैंने पूछा, तेरा रूप क्या है? कहने लगा, मेरा रूप तू ही तू है। अगर तेरे में कुछ तफाबूत यानी भेद हो तो हो, मैं अभेद हूँ। फिर उससे कहा कि कुछ मांग। उसने जवाब दिया कि देना ताल्लुक ईश्वर से है और लेना शुआर यानी काम जीव का है। जो इन दोनों से जुदा हो वह क्यों मांगे? यह सुनकर मैं अपने मुकाम पर वापस चला गया। बस जो लोग बेगरज हैं वे बेशक यानी निसंदेह मेरी परवरिश करते हैं। एक रोज़ इरशाद हुआ कि प्रवृत्ति की बुनियाद यह है उल्फत यानी स्नेह, ख्वाहिश, अदावत यानी शत्रुता और कर्म। इस प्रवृत्ति से अहंकार, संग, शक, अभिसंपल्लव, अभ्युपात, विप्रत्यय, विशेष और अनुपाय पैदा होते हैं। पहला अहंकार उस बुद्धि को कहते हैं जो इंसान में यह ख्याल पैदा करती है कि नस्ल, शक्ल, तमब्बुल यानी दौलतमंदी, अक्ल, खशायल यानी आते, इल्म, खानदान, उम्र, वीर और स्वभाव सभी कुछ मुझ में है। दूसरा संग, मानसिक, वाचिक और कायिक, जो मुक्ति को रोक देते हैं, ये आसक्ति भी कहलाते हैं। तीसरा शक, यह शुबह पैदा हो जाना कि कर्मफल मोक्ष पुरुष प्रत्याभाव वगैरह वाले हैं या नहीं। चौथा अभिसंपल्लव, मैं अंत यानी अकेला, सष्टा यानी बनाने वाला, स्वभाव सिद्धि, यह शरीर, इंद्रियां और बुद्धि की राशि हूँ, तमाम हालतों में इन सब बातों का जानना। पांचवा अभ्युपात, माँ बाप, भाई, औरत, औलाद, रिश्तेदार, दोस्त, नौकर, ये सब मेरे हैं और मैं इन सब का हूँ। छठा विप्रत्यय, कार्य व अकार्य, मुफीद व मुजीर यानी हानिप्रद, नेक व बद को असल के खिलाफ ख्याल करना। सातवां विशेष, ज्ञान, अज्ञान, प्रकृत, विकार, प्रवृत्ति, निवृत्ति की माहियत यानी स्वरूप को जानना। आठवां अनुपाय, प्रोक्षण यानी झिड़कना, अनशन यानी न खाना, अग्निहोत्र, त्रिय स्नान यानी 3 बार नहाना, अभ्योक्षण यानी यज्ञ के बर्तनों को धोना, आह्वान यानी बुलाना, यजन यानी यज्ञ करना, याजन यानी यज्ञ कराना, याचन यानी मांगना, पानी या आग में दाखिल होने के कामों को अनुपाय कहते हैं। यह पुरुष अक्ल और स्मृति से खाली इन बातों में फंसकर सत्व दोष और शरीर दोष का मशकन यानी ठिकाना होकर तमाम दुखों की जड़ बन जाता है और गुरूर वगैरह अयूब यानी अवगुणों के पंजे से नहीं छूट सकता। यह प्रवृत्ति गुनाहों की बुनियाद है। एक रोज इरशाद हुआ कि निवृत्ति ही मोक्ष है। यही आला तरीन यानी सर्वश्रेष्ठ
इम्तिनान है, यही अक्षर ब्रह्म है। ये तदबीरें मुक्ति के तलबगारों के लिए मुफीद हैं। अव्वल गुरु की खिदमत में हाजिर होकर उपदेश लेना, क्योंकि बगैर वाकफियत यानी ज्ञान हासिल किए किसी काम को शुरू कर देना मुजीबे खतरा यानी खतरे का कारण व नुकसान होता है। फिर धर्मशास्त्र का मुताइब यानी स्वाध्याय करना, ताकि गुरु की बताई हुई बातों का इम्तिनान हो जावे और उसके उपदेश से वे बातें और नुकात यानी ज्ञान बिंदु व आसानी तमाम समझ में आ सकें। उनके मतलब का जानना, उनका सहारा लेना, अमाल यानी क्रियाएं उसके मुताबिक करना, नेक लोगों की खिदमत करना, वदों की सोहबत से परहेज करना और उनसे तर्के ताल्लुक़ यानी संबंध विच्छेद मगर उनसे झगड़ा न करे, सच बोलना, सबका भला चाहना, सख्त कलामी यानी कटुवाणी से परहेज, मौका मुनासिब पर ठीक व मुदल्लल यानी तर्क संगत गुफ्तगू, तमाम जानदारों को अपने जैसा समझना, औरतों का ख्याल यानी ध्यान, तर्क यानी त्याग करना, गृहस्थियों के वास्ते ये काफ़ी हैं। साधुओं को चाहिए कि तमाम ताल्लुकात यानी संबंधों का तर्क यानी त्याग कर दे, सिर्फ कौपीन वगैरह और गेरुए कपड़े इस्तेमाल करें। दंड कमंडल वगैरह जो भेष के मुतालिक चीज़ें हैं उनको रख सकते हैं। नफ्स कशी यानी मन को मारना और इंद्रियों का दमन, मुनासिब मौके के निकल जाने का डर, सब कुछ तर्क यानी त्याग कर देने से सुख यकीन करना, यह मुक्ति का रास्ता है। ये मुजम्मिल यानी स्पष्ट बातें हैं। इनसे नापाक नासाफ मन भी ऐसे साफ हो जाता है जैसे कपड़े के रगड़ने से शीशा साफ हो जाता है। कहने को तो ये बहुत सी बातें हैं, मगर इंसान इनमें से एक उसूल को भी मजबूती से पकड़ कर चल पड़े तो बाकी सब अपने आप पूरी हो जाती है। मिसल है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक रोज इरशाद हुआ कि 7 भूमिका अज्ञान की ये हैं। पहला, अशोच जागृत, जिसमें जीव पूर्ण अज्ञानता में फंसा हुआ होता है, जगत को ही सत्य समझता है, शरीर के ही पालन को अपना कर्तव्य जानता है। दूसरा, जागृत, जिसमें जीव को देहाभिमान, जात्याभिमान, विद्याभिमान, रूप और बल का अहंकार विशेष होता है। तीसरा, महाजागृत, इसमें जीव को अहंकार होता है कि लोक परलोक में मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझमें फला प्रकार का कला कौशल है, मैं गुण विद्या में पूर्ण हूँ, मुझको फला के ऊपर अधिकार है। चौथा, जागृत स्वप्न, जिसमें जीव ऐसा समझता है कि जो कुछ मैं जानता हूँ और बूझता हूँ वह सब सत है, दूसरे जो कुछ करते हैं सब असत है। ऐसे आदमी को ऐसा समझना चाहिए जैसे बुखार की तेजी से कोई शराब को पानी समझता है। पाँचवा, स्वप्न जागृत, ऐसा जीव जब स्वप्न देखता है उसको ज्यों का त्यों याद रखता है। छठा, स्वप्न, इसमें प्राप्त हुआ जीव देखते हुए स्वप्न भूल जाता है। सातवां, सुषुप्ति, गहरी नींद के समान अचेतनता को कहते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि ज्ञान की 7 भूमिका ये हैं। पहला, शुभेच्छा, इसमें प्रवेश करने से शुभ कामना उत्पन्न हुआ करती है कि मैं संत जनों का संग करूं और ब्रह्म विद्या के शास्त्रों को देखूं। अपनी अज्ञानता को दूर करने की ख्वाहिश होती है। ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने की सच्ची अभिलाषा होती है। अपनी गुजरी हुई उम्र और किए हुए अशुभ कर्मों के ऊपर पश्चाताप होता है। कुसंगत से दूर भागता है और शास्त्रों के मुताबिक शुभ कर्मों में लग जाता है। दूसरा, शुभ विचार, इसमें इंसान उस वक्त पहुंचता है जब सत्संग और शुभ कर्मों की खोज कर उनमें प्रविष्ट हो जाता है। संतों और शास्त्रों के वचन विचारता है कि मैं कौन हूँ और संसार क्या है। तीसरा, समानता और तन मानसा, इसमें पहुँचने पर संसार से वैराग्य, नफरत और उपराम हो जाता है। यह विचारता है कि मैं आत्मा हूँ और संसार मिथ्या है और मुझ में कोई संसार नहीं, ऐसी भावना बार बार करता है। चौथा, विश्रांति या स्वाप्त, इसमें पहुंचकर लोक परलोक सबसे वैराग्य करके सब प्रकार के सुखों को तुच्छ जान के ईश्वर में निमग्न हो जाता है। जब आत्म भावना की दृढ़ता से आत्मा का साक्षात्कार होता है तब संपूर्ण वासना मिट जाती है। जब स्वरूप से उतर कर देखता है तब संसार भासता है,
परंतु सुपने की तरह जानता है। इससे वासना नहीं फिरती यानी लौटती। 5वां मस्तिष्क, इसमें पहुंचकर ईश्वर में और भी ज़्यादा निमग्नता होती है। जब अवलोकन होता है तब आनंद प्रकट होता है। जो आनंद प्रकट हो उसमें बल से स्थित यानी कायम हो। 6ठा पदार्थ भावनी, इसमें पहुंचकर इंसान ध्यान में ऐसा मगन हो रहता है कि बड़े परिश्रम से दूसरे के जगाने से जागता है। 7वां तुरीय, चित्त के दृढ़ होने का नाम तुरीय है। इसमें पहुंचकर दूसरों के जगाने से नहीं जागता। गुप्त व प्रकट यानी जाहिर व बातीन ब्रह्म में लय हो जाता है। जब तुरीयातीत पद को प्राप्त होता है तब परम निर्माण हो जाता है। पहली 3 भूमिकाएं जागृत अवस्था यानी आलमे नाशूत में दाखिल हैं। इसमें श्रवण, मनन और निध्यासन भी करता है और संसार सत्ता भी दूर नहीं होती। 4थी भूमिका सुपने की तरह समझनी चाहिए। इसमें संसार की सत्ता नहीं होती, यह आलमे मलकूत है। 5वीं भूमिका सुषुप्ति अवस्था है, क्योंकि आनंद घन में स्थिर होता है। इसको आलमे जबरूद कहना चाहिए। 6ठी तुरीय पद है, जो जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति तीनों का साक्षी हो जाता है। इसमें केवल ब्रह्म ही प्रकाशता है व निर्माण पद में चित्त की लय हो जाती है। इसमें जीव मुक्त विचरते हैं। 7वीं भूमिका निर्माण पद है। इसमें ब्रह्माकार वृत्ति भी लीन हो जाती है। जहाँ वाणी का गमन नहीं वहाँ चित्त नष्ट हो जाता है। एक रोज इरशाद हुआ कि ज्ञान 2 तरह का होता है। एक परोक्ष कि ब्रह्म होता है, दूसरा अपरोक्ष कि मैं ब्रह्म हूँ। मसलन किसी शख्स की टोपी हवा से उड़कर उसके पाँव में गिर पड़ी, वह इधर उधर उसको ढूंढता है लेकिन टोपी नज़र नहीं आती। अगर कोई दूसरा शख्स कह देवे कि घबराओ मत, टोपी तेरे पास है, तो वह सुनकर निश्चय करेगा कि टोपी गुम नहीं हुई। इसी को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। फिर वह शख्स कह दे कि टोपी तेरे पाँव में पड़ी है, यह सुनकर उसने टोपी को देख लिया, यह अपरोक्ष ज्ञान है।